इन्वेस्टर्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक मनी 26। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तीन मेन बोर्ड आईपीओस की, अपकमिंग आईपीओस की, जो फिलहाल अभी 29 और 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं और नवंबर में कंटिन्यू रहेंगे। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दिवाली के बाद ये सबसे पहला आईपीओ ओरकला इंडिया का आईपीओ रहेगा। उसके बाद स्टड्स का आईपीओ, फिर लेंसकार्ट का आईपीओ। ये तीनों आईपीओ अभी अपकमिंग आईपीओ है और जल्द ही आपको सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। किस में सब्सक्रिप्शन करना चाहिए हमें, किस में अप्लाई करना चाहिए, किसकी जीएमपी अच्छी है और किस में रिटेल कोटा ज़्यादा रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओरकला इंडिया की। तो ओरकला इंडिया का जो आईपीओ डेट है 29 तारीख से 31 तारीख के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। ये फेस वैल्यू देखने को मिलेगा ₹1 पर शेयर और ₹730 पर शेयर के हिसाब से 20 शेयर आपको मिलेंगे। इसमें पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और साइज है, इसका इशू साइज है 1667 करोड़ रुपीज़ का। ये फिर बात कर लेते हैं रिटेल कोटा कितना रखा गया है। तो इसमें 35% का रिटेल कोटा रखा गया है, यानी अलॉटमेंट के काफ़ी अच्छे चांसेस इसमें बन रहे हैं अभी। ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा 29 तारीख को। क्लोज देखने को मिलेगा आपको 31 तारीख को, सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 3 तारीख को होते हुए देखने को मिलेगी और उसके बाद लिस्टिंग 6 तारीख को एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे होते हुए देखने को मिलेगी आपको। एक लॉट में 20 शेयर्स आपको अलॉट होंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए ₹14,600 की जरूरत होगी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं ओरकला इंडिया करता क्या है। एक इंडियन फूड कंपनी है जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, बीवरेज, डेजर्ट, सब सारी कुछ। ब्रांड नेम इसका है एक एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक करके इसके ब्रांड नेम है। फिर बात करते हैं इसकी जीएमपी की। तो देख सकते हैं इसकी जीएमपी पहले काफ़ी अच्छी ₹145 चल रही थी, ₹19 समथिंग, 20% की जीएमपी थी। अभी ये घट के ₹106 पे जीएमपी पे आ चुकी है। फिलहाल इसकी जो परसेंटेज वाइज जीएमपी देखे तो 14.5% की जीएमपी चल रही है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखा जाए एक लॉट पे तो ₹2,120। 2900 से ये प्रॉफिट घट के ₹2,120 आ गया। आज मार्केट के भी सेंटिमेंट्स अच्छे थे। निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में अच्छे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसके जीएमपी में कल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और जब ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा तब भी इसकी जीएमपी अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। चलिए दूसरी आईपीओ की बात कर लेते हैं, स्टड्स एक्सेसरीज आईपीओ। ये आईपीओ ओपन होने वाला है 30 अक्टूबर से और 3 नवंबर तक ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। फेस वैल्यू रहेगी आपकी ₹5 पर शेयर और प्राइस बैंड रखा गया है 557 से 585, यानी 585 के भाव पे आपको 25 शेयर इसमें मिलेंगे। इसकी भी डीमेरिट है कि ये भी पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में पूरा इशू साइज का है 455 करोड़, यानी काफ़ी छोटा आईपीओ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसमें रिटेल कैटेगरी में कितना रखा गया है। तो इसमें भी 35% रखा गया है कोटा, लेकिन इसमें काफ़ी छोटा इशू साइज है। इसकी वजह से सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिलेंगे और अलॉटमेंट के चांसेस भी कम होते हुए देखने को आपको मिलेंगे। ओरकला इंडिया में भी 35% का है, वो भी ऑफर फॉर सेल है। उसका इशू साइज है 1667 का, ये भी ऑफर फॉर सेल है। इसमें भी 35% रिटेल कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इसका इशू साइज छोटा है एज कम्पेयर टू ओरकला इंडिया। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा 30 तारीख से, 3 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 4 तारीख को देखने को मिलेगी और लिस्टिंग आपको 7 तारीख को एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे होते हुए देखने को मिलेगी। एक लॉट में 25 शेयर्स आपको मिलेंगे और अमाउंट जो अप्लाई करने के लिए चाहिए एक लॉट रिटेल कैटेगरी में वो चाहिए ₹14,625। बात करते हैं स्टड एक्सेसरीज करती क्या है। तो स्टड्स एक्सेसरीज टू व्हीलर, हेलमेट्स एंड मोटरसाइकिल की एक्सेसरीज बनाती है। फरीदाबाद हरियाणा बेस्ड कंपनी है, 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और जहाँ तक मेरी उम्मीद है हर सबके घर में स्टड्स के जरूर किसी न किसी के पास हेलमेट जरूर होंगे। तो ये मोटरसाइकिल एसेसरीज और टू व्हीलर हेलमेट्स बनाती है। अच्छा स्कोप है इसके अंदर। फिर जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी आज ही इसकी खुली है, ₹58 जीएमपी चल रही है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 10% की जीएमपी चल रही है और प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो ₹1450 का प्रॉफिट शो कर रहा है फिलहाल एक लॉट पे। नेक्स्ट आईपीओ की बात करते हैं, मोस्ट अवेटेड आईपीओ था ये फिजिक्स वाला और ग्रो का। तो उसमें से लेंसकार्ट का ऑलरेडी कंफर्मेशन हो गया है। ये 31 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होते हुए देखने को आपको मिलेगा। फेस वैल्यू रहेगी ₹2 पर शेयर और ₹402 के भाव पे 37 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट में। उसके बाद ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। उसका इशू साइज देख लेते हैं, 7,278 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू रहने वाला है ₹2150 और ऑफर फॉर सेल रहेगा ₹5,128 का, 5,128 करोड़ का। अब बात करते हैं कि रिटेल कैटेगरी में कितना रखा गया। तो रिटेल कैटेगरी में इसमें जो सब्सक्रिप्शन के लिए रखा गया है रिजर्वेशन 10% का रखा गया। ओरकला और स्टड्स में 35% के थे, लेंस कार्ट में 10% का रखा गया है।
उसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए 31 तारीख से लेके 4 नवंबर के बीच में इसका सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 6 तारीख को देखने को मिलेगी और लिस्टिंग 10 तारीख को एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे होगी। बात कर लेते हैं, एक लॉट में 37 शेयर्स मिलेंगे और अप्लाई करने के लिए एक लॉट में 14,874 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी आपको। लेंसकार्ट क्या करते हैं, तो एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड आई वेयर कंपनी है, सभी को पता होगा। आजकल जो भी क्रेज चल रहा है, फ़ोन लैपटॉप्स पीसीस पे काम कर रहे हैं ऑफिस में, कॉर्पोरेट में, सभी ब्लू कार्ड फिल्टर, गामा रेस, अल्ट्रा रेस, यूवी रेस प्रोटेक्शन सब चश्मे बना रहे हैं। तो ये डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ब्रांडिंग करती है और रिटेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड एक्सेसरीज का काम है। फिर देखते हैं इसकी जीएमपी, तो इसकी जीएमपी में अभी ये वो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। इसकी जीएमपी चल रही है 120 रुपये। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जीएमपी चल रही है और दोनों आईपीओ से कंपेयर किया जाए मेन बोर्ड से तो 30% की जीएमपी चल रही है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखा जाए तो 4,440 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है एक लॉट में। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास एक लॉट अप्लाई करने के लिए है, 2 लॉट अप्लाई करने के लिए है पैसे और 3 लॉट अप्लाई करने के लिए, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका हम टाइम लॉग समझते हैं, डेट। तो देख सकते हैं ओरकला इंडिया का जो रिफंड है वो 4 तारीख को आपको मिल जाएगा। तो वो ओरकला इंडिया का जो अमाउंट है आप इसमें स्टड्स में लगा सकते हैं, क्योंकि इसका सॉरी स्टड्स में नहीं लगा सकती क्योंकि ये क्लोज हो रहा है 3 तारीख को। तो और ओरकला इंडिया का जो रिफंड इनिशिएट हो रहा है 4 तारीख को, तो स्टड्स में आपके पास ये पैसे अवेलेबल नहीं होंगे, लेंस कार्ट में लगा सकते हैं। रही बात स्टड्स की, तो इसका जो इनिशिएट होगा रिफंड 6 तारीख होगा, तब तक सारे आईपीओ क्लोज हो जाएंगे। तो ओरखला इंडिया में अगर आपने अप्लाई किया है तो आप लेंसकार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपने स्टड्स में किया है तो वो आप अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। एक लॉट वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, तो एक लॉट है तो आप ओरखला में भी अप्लाई कर सकते हैं प्लस लेंसकार्ट में भी चांस है, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लॉट है और आपने स्टड्स में अप्लाई कर दिया तो आपके पास और 2 के ऑप्शन चले जाएंगे। ये रही बात कि एक लॉट के लिए। उसके बाद अभी रैंकिंग वीडियो आने वाली है, उस पर जैसे ही कल परसों ये मार्केट में ओपन हो जाएगा ओरखला इंडिया का आईपीओ, रैंकिंग वीडियो में पता चल जाएगी किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किसकी जीएमपी अच्छी चल रही है, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन किस में देखने को मिला है। अब बात करते हैं कितना रखा गया है रिजर्वेशन। तो पहले बात करते हैं ओरकला इंडिया का। तो ओरकला इंडिया में 35% का रिजर्वेशन है, यानी आप देख सकते हैं कम से कम लगभग आपको अच्छा खासा रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो रिटेल देख सकते हैं 79 लाख शेयर्स ऑफर्ड होने वाले हैं ओरकला इंडिया में। 79 लाख लोगों को ये अलॉट होने वाला है, शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होंगे, 35% का रिजर्वेशन है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये है स्टड्स का। स्टड्स में देख लेते हैं कितना ऑफर होने वाला है, 27 लाख शेयर्स यहाँ भी ऑफर होने वाले हैं। और बात करते हैं लास्ट में लेंस कार्ट की। तो लेंस कार्ट में रिटेल कैटेगरी में 10%, यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूज नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, 1.8 CR समथिंग शेयर्स ऑफर होंगे। तो ये रही जीएमपी। आज मार्केट में कब ये ओपन होने वाले हैं, इनके क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम है, कितना कोटा रिजर्व रखा गया है रिटेल कैटेगरी में। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे आईपीओ रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।